बादल दा आप ही से पूछ लूं क्या सबसे पहले, सब ठीक है ना बंगाल में? आप राजनीति का आप ही विश्लेषण कर दीजिए। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रहा, 10 साल के बाद। हाँ, आज अच्छी बात करेंगे, आज नहीं लड़ेंगे आपसे। याद है मैडम? नहीं, আমার মনে আছে, আপনি চিন্তা করবেন না, আমার সব মনে আছে। आप मुझे बताइए आज आप लड़ेंगे कि नहीं? मैं शाहजहां पुनेवाला को इस किताब को दिखाना चाहता हूँ। ये किताब शाहजहां पुनेवाला एक बार देख लो। ये डॉक्टर हेडगेवार का किताब है और मैंने 30 साल पहले खरीदा था, 30 साल पहले। तब ये किताब 100 रुपया में मैंने खरीदा था, 100 रुपया में। आज का किताब नहीं है। इसके बाद गोलवाल जी का किताब मेरे पास है, सदाशिवराव गोलवालकर जी, बाला साहब देवराज का भी किताब है, 30 साल 35 साल पहले का किताब है। क्यों अब मैंने आपको दिखाया मनोहर लोहिया जी मैडम, और शाहजहां से क्यों दिखा? मतलब डॉक्टर हेडगेवार जी 100 साल पहले 1925 में कहा था, हम सब जब संघ परिवार जब बाहर रहे तब उनकर एक किताब दिखा जो हम सब इन सभी स्वयंसेवक को चरित्र गठन होना चाहिए। ऐसा चरित्र गठन किया, ऐसा चरित्र गठन किया, पूरे बंगाल में 1 महीना हो गया मैडम, 1 महीना हो गया, अभी भी हजारों अंडा फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है। अरे आपके खुद के सांसद दिल्ली आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं मैडम। प्लीज 10 साल के बाद अरे बादल दा आप बात कर रहे हैं, आप तो अब वहाँ तो शहजाद जी क्या, तो आपका नाम बादल है, वहाँ पर बिन मौसम बरसात हो रही है, मैडम आंखों से आंसू बह रहे हैं। देखिए मैं शहजाद जी से पूछ तो लूं, शहजाद जी। अरे बादल दा दाड़ा, ये देखिए शहजाद जी, ये खुशी के आंसू है कि दुख के आंसू है कि कुछ ज्यादा ही झालमुड़ी की मिर्ची लग गई? अत्याचार का आंसू है, अत्याचार का। मैं दिखा रहा हूँ इस किताब का, मोदी जी को दिखा रहा हूँ, मोदी जी के पास है। अरे मोदी जी तो देख रहे हैं बंगाल को, इनका जब हो जाए बरसता बंद करे। ऐसा चरित्र गठन किया है, अंडा फेंक के, पत्थर फेंक के, सारे टीएमसी का जगह तो मार। अरे बादल दा समय दिए दाड़ान ना, रुकिए शहजाद साहब, 1.5 करोड़ लोगों को मैं जरा पूछ तो लूं। 1.5 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया। इतना अत्याचार। शहजाद जी ये बताइए कि ये आंसू, मनोहर जी ये ऐसे ही डिबेट करते हैं, वो दूसरों को नहीं बोलने देते, वो गरजते रहते हैं, बरसते नहीं है। पुनेवाला भैया मुझे ये बताइए शहजाद जी, ये नाम उनका है बादल, बारिश आपकी आंखों से हो रही है, खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू हैं कि झालमुड़ी की मिर्ची लग गई? मैं जवाब दे सकता हूं, पर तभी दे सकता हूं और जनता को तब समझ में आएगा अगर ये थोड़ा सा रुकेंगे तब। एको ठीक करा दीजिए मनोहर जी। देखिए ऐसा है, एको आ रहा, ठीक है मनोहर जी, एक तो एको भी है और प्लस ये भी चुप नहीं हो रहे, कैसे मैं बात करूं? मैं अपनी बात 10-15 सेकंड में रख देता हूं। देखिए मनोहर जी, आज मैंने इसीलिए मैं टिश्यू पेपर का, मनोहर जी मैं अपनी बात रख सकता हूँ, ऐसे नहीं करने देंगे, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो उनकी आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस है। एनीवेज मनोहर जी, मैं आज इसलिए मैं प्रचार नहीं करना शहजाद जी, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगी, ये जो आप टिश्यू का डब्बा लेकर आए हैं, ये खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू हैं, उसी के बारे में बता रहा हूं, झालमुड़ी की मिर्ची के आंसू हैं? नहीं, ये झालमुड़ी की मिर्ची के आंसू तो उन्हीं के बह रहे हैं। मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि देखिए ना आज क्या हुआ कि ये इंडी अलायंस से हम कैसे यूनाइटेड है, बंधु राष्ट्र बनेगा, इसकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अपना पार्टी एक नहीं रख पा रहे। अब बताइए, पुत्र मोह में एनसीपी शरद पवार अपने आप को एक नहीं रख पाए, पुत्र मोह में डीएमके डूब गई, वो तो आ ही नहीं, पुत्र मोह में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति बन चुकी है, और अब भतीजे मोह में ये टीएमसी भी गई, आज नकली टीएमसी बैठी थी। मनोहर जी, मैं हमेशा बोलता हूं डिबेट में कि जो अंदाज अपना अपना में था ना, असली तेजा कौन है, मार्क देखना पड़ेगा, तो मार्क दिखा के लेना चाहिए था कि ये असली टीएमसी है, ये असली तेजा है, नकली तेजा है। आज राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ बड़ा फ्रॉड हो गया, नकली तेजा लेकर आ गए। अब दूसरी बात देखिए, क्या अलायंस मीटिंग थी, आपने अलायंस मीटिंग देखी? नो, अरे सुन लीजिए बादल दा, आप कौन सी असली में नकली में? अब रुक जाइए 10 सेकेंड। ऐसा है कि क्या अलायंस है, नो मिशन नो विजन, ओनली एम्बिशन फॉर पोजीशन एंड ओनली डिवीजन। अलायंस मीटिंग शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी बोलती है राहुल को नेता नहीं मानेंगे, डीएमके बोलती है राहुल धोखेबाज है, फिर बोलते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो उससे भरोसा नहीं कर सकते, लेफ्ट पार्टी लेटर लिख के दे देती है, और सब जगह पोस्टर लगा देते हैं ये अलायंस वाले कि राहुल गांधी ने हमको क्या क्या बोला था। आपने देखा होगा पूरी दिल्ली में पोस्टर लगे, शरद पवार जी का स्टेटमेंट, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट। तो ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस था, अलायंस ऑफ कन्विक्शन नहीं था। हर 2 महीने मिलते हैं और तीसरे महीने जो चुनाव हार जाते हैं, और इससे पहले भी कई बार मिले। पर अब पूछते हैं इनको सवाल, अभी अखिलेश जी ने बोला कि 403 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को स्पेस देने वाले हैं क्या ये लोग? अच्छा, राज्यसभा को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में जो है तलवारें खींची हुई है, प्रणब झा को दे रहे क्या सीट?
अलायंस तो ये ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि जब बंगाल में लड़ाई होती है तो दो दो हाथ हो जाते हैं, टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस के। जब केरल होता है तो फिर कांग्रेस और लेफ्ट के दो दो हाथ हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में साथ साथ हैं, राज्य में दो दो हाथ हैं। देखिए, वास्तविकता ये है कि आज 25 दल एक मंच पर संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने एक साथ आके बैठे हुए। और ये जो शहजाद पूनावाला ये टिश्यू पेपर लेके आए, ये अपने लिए लेके आए क्योंकि फ्यूचर में इनको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आज जो युवा है वो रो रहा है क्योंकि उसका पेपर लगातार लीक हो रहा है। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो शिक्षा मंत्री बनके बैठे हुए। किस बात के शिक्षा मंत्री है भैया? किस बात के शिक्षा मंत्री है जो बच्चों का पेपर ही नहीं संभाल पा रहे? और आप पूछिए इकोनॉमी की हालत क्या बना दी। अब लगातार किसानों से दुगनी आय का वादा करने वाली झूठी सरकार किसानों के बारे में अब चुप्पी साध के बैठी है। उसकी ना खाद पे बात करेगी, ना उसकी सिंचाई पे बात करेगी, ना उसके बीज पे बात करेगी, किसी पे बात नहीं करेगी। बात करेगी तो क्या करेगी? ये सिर्फ खरीद फरोख्त करेगी, सिर्फ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करेगी, लोकतंत्र में जो जनमत होता है उसको पूरा तरीके से चीर हरण करेगी और सिर्फ आज कब्जा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये जनता का जनमत है भाई साहब, जिसको आप तोड़ते चले जा रहे हैं, जिसको आप खोखला बनाते चले जा रहे हैं। ये लोकतंत्र को खोखला बनाने की कोशिश है और ये याद रखिएगा, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए आज 25 दल एक साथ आकर इनकी पूरी तरीके से इनके जो आंसू हैं वो रुकेंगे नहीं आने वाले समय में। और जनता ने मन बना लिया है 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद जो स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लूटने के अलावा इनके पास कोई साधन नहीं बचा है। जनता इनके साथ नहीं खड़ी है क्योंकि महंगाई का मां बोलने में दर्द होता है, रुपया लुढ़कता है, तब देश राजकुमार जी स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए कि जब राज्य की बात होती है तो दिल्ली में तो साथ साथ राज्य में दो दो हाथ। शहजाद जी आ रही हूँ आप पर, पहले इनसे पूछ लूं मैं, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? अब आप क्या साथ में दिखेंगे राज्य के चुनाव में या फिर सिर्फ यहीं पर आएंगे, बैठक करेंगे? हैदराबाद में अगली बैठक होगी, लेकिन जब राज्य का चुनाव आएगा तो 150 सीट आप मांगेंगे और 70 सीट कांग्रेस और आपस में बहस पर चली जाएगी। नहीं, ये आपका विचार हो सकता है, आपका पूर्वाग्रह हो सकता है, आपकी ऐसी उम्मीद हो सकती है, आपकी ऐसी इच्छा हो सकती है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में बहुत सहज तरीके से आराम से बैठ के सीटों का बंटवारा कर लेंगे। हमने लोकसभा चुनाव में भी किया, लोकसभा में भी कई मीडिया संस्थान ये सवाल उठा रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा होगा और ये अलग हो जाएंगे, इनका सीट बंटवारा नहीं हो पाएगा। बहुत शांति के साथ हो गया। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है मनोज्ञा जी, मुझे वो शेर याद आता है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, जो बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी है बंगाल में और उनकी सरकार, इंडिया गठबंधन और उनके दलों के रास्ते में। राजकुमार जी, बंगाल में कौन बिक गया है? जी अब अगर मेरी बात पूरी हो जाने देते हैं आप, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता को शांति से बोलने देती हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। अरे आप उनसे ज्यादा शांति से बोलते हैं, बेहतर बोलते हैं। अब पता नहीं एंकर क्यों उखड़ जाते हैं। तो मेरी सुन लें मनोज्ञा जी, मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। आप सिर्फ मुझे बोलते हैं, बताइए मैं क्या करूं? मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, वही प्रयोग पश्चिम बंगाल में करने जा रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितना बीजेपी और सरकार, केंद्र सरकार विपक्ष के दलों को तोड़ने की कोशिश करेगी, उन्हें दबाने की कोशिश करेगी, वो उतने मजबूत होकर उभरेंगे, जनता उनके साथ आएगी। हम इससे तोड़ फोड़ से घबराने वाले, डरने वाले नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता था केवल। अब आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं।